नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम शिव कुमार प्रसाद है और पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। वैसे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला है, स्पेशली सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से कुछ भी दिखा दो, व्यूज़ बढ़ा दो, इसके बाद कुछ पैसे कमा लो। खैर, जो आम आदमी है, जो आम व्यक्ति हैं, जो यूट्यूब पर कुछ चीज़ें दिखा करके, व्यूज़ बढ़ा करके जो पैसे कमा रहे हैं, तो खैर उनसे मेरा कोई आपत्ति नहीं है। सबको अपना अपना हुनर है, लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो उनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ़ वहाँ होती है कि जब हमारे कुछ मीडियाकर्मी, ध्यान दीजिएगा, कुछ मीडियाकर्मी जो कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं जो हजम तो नहीं होता है। मैं छोटा सा एक प्रकरण लूँगा। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, चूँकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, इसलिए मुझे इस बात को लेकर आपत्ति है कि कभी भी किसी विद्यालय में घुस करके और जा करके, मतलब कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप कुछ भी जा करके, एमडीएम कैसे बनता है, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, शिक्षक आप लोग इंटरव्यू लेना शुरू कर दे रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई, वो भी बच्चों के सामने। और मीडिया ही नहीं, कभी कभी देखता हूँ, चूँकि यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ही, कि कुछ पदाधिकारी भी जा करके शिक्षक का इंटरव्यू लेना शुरू कर दे रहे हैं, वो भी बच्चों के सामने। ये कौन सा ट्रेंड है, ये भी समझने की ज़रूरत है। शिक्षक अपना आत्मसम्मान होता है। चलिए, मैं थोड़ा सा मीडिया कर्मियों का कुछ प्रश्न होता है यूट्यूब पर कि कुछ शिक्षक होते हैं जिसको संडे मंडे जनवरी फरवरी नहीं आता है, छोटे छोटे स्पेलिंग नहीं आते हैं, तो उनका इंटरव्यू लेना शुरू करते रहे जा कर के स्कूल में। लेकिन यह बात कभी नहीं दिखाने की कोशिश होती है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं हमारे विद्यालय में, सरकारी विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो कॉलेज में पढ़ाने की भी क्षमता रखते हैं, तो उनका इंटरव्यू तो कभी नहीं दिखाते हैं आप। ये कभी क्यों नहीं कहते हैं कि आप विद्यालय में कोई पीएचडी है, कोई नेट क्वालिफाइड है, वो भी विद्यालय में पढ़ाता है। वैसे शिक्षक को भी दिखाइए ना, अच्छाई भी दिखाइए। आपको तब मालूम नहीं है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक कैसे कैसे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं सभी मीडियाकर्मी से नहीं, कुछ मीडियाकर्मी जो ऐसे कर रहे हैं, शिक्षकों को बार बार बदनाम कर रहे हैं, तो ये सब एक ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग तो पूरे राज्य में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है कि शिक्षकों को बदनाम कर दो, ताकि शिक्षकों की जो डिमांड है, जो उनकी बुनियादी जो आवश्यकताएँ हैं, तकलीफ़ें हैं, उनको कोई सुनवाई ना हो। आम जनता, चाहे सरकार के तरफ से, चाहे जो भी हो, तो शिक्षकों को बार बार जिस तरह से अपमानित किया जाता है, यह हमारे संस्कृति के लिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए सही नहीं है। और इसी चीज़ों को लेकर के मुझे इस बात को लेकर के आपत्ति है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसके यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एक चीज़ बार बार कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है, सरकारी विद्यालय में शिक्षा का स्तर गिर गया है। तो मैं जितने सालों से सरकारी विद्यालय में हूँ, उसके आधार पर मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि कोई स्तर नहीं गिरा मेरे भाई। चूँकि जब हम लोग 30-35 साल पहले जब विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय एकमात्र विद्यालय होता था सरकारी विद्यालय, जिसमें हर वर्ग के जो बच्चे होते थे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जैसे हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड जो कहते हैं जाति को लेकर के, हर वर्ग के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। एक ही विकल्प था उनके पास, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कोई बेरोजगार कोई व्यक्ति होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, लेकिन कोई नौकरी नहीं होती थी, तो एक आधों को प्राइवेट स्कूल खोल लिया करते थे। तो हम लोग भी उसको उतना सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, यह मान के चलते थे उनकी नौकरी नहीं लगी है इसलिए प्राइवेट स्कूल खोल लिए हैं। तो इस तरह से हुआ करता था। तो सरकारी विद्यालय में जब हर वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाई होती थी, और उनके पास कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई सुविधा था, फिर भी एक आत्मसम्मान था, और उस समय की विद्यालय स्थिति सही थी। लेकिन उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि 30 से 35% ऐसे बच्चे होते थे जो दलित वर्ग से, गरीब वर्ग के बच्चे होते थे, या मैं जाति पाति पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग के बच्चे होते थे जिनका एडमिशन सरकारी विद्यालय में भी नहीं होता था। नहीं मतलब कराते ही नहीं थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। तो लेकिन जो 70% बच्चे, यदि जो बच्चे पढ़ते थे विद्यालय में, वो आज के डेट में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इस चीज़ को समझने का आप लोग प्रयत्न करेंगे। आज जो 30% बच्चे जो विद्यालय में नहीं जाते थे, और वही बच्चे वर्तमान में सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दही से घी निकाल लीजिएगा, जो छाछ मट्ठा बचेगा उसमें से घी कितना निकल सकता है, आप समझ सकते हैं। तो वही 30% लगभग बच्चे जो सरकारी विद्यालय यदि नहीं होता है वर्तमान में, तो शायद वो एडमिशन उनके गार्जियन प्राइवेट स्कूल में नहीं करा पाते, और उन्हीं विद्यालय का, उन्हीं बच्चों का आज के डेट में सरकारी विद्यालय में नामांकन होता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चे बढ़े पढ़ें, इसी के तहत।
और यह बात सरकार भली भांति समझती है, इसलिए सरकार कभी भी शिक्षकों को अपमानित नहीं करती है। अपमान हमारे समाज में रह रहे कुछ तबके के लोग करते हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो भैया मेरे विद्यालय के शिक्षकों का सम्मान करना सीखें। और अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने लायक नहीं हैं जो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम मतलब उस तरह के बच्चे हैं, मेरा अपना अनुभव कहता है। और यह धाबा बार बार के विद्यालय में पढ़ाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की बात करता हूँ। अब जाकर सोशल मीडिया पर ही चेक कर लीजिए, TFB पर चेक कर लीजिए, जाइए फेसबुक पर देखिएगा SOM स्कूल और मोबाइल आप लिख लीजिए और जाकर देखिए कि हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक, एक से एक शिक्षक, एक नहीं हज़ारों ऐसे शिक्षक हैं जो आप जैसे लोगों को बैठा कर पढ़ा सकते हैं। तो उनका करीब कभी तारीफ़ कर लिया कीजिए ताकि शिक्षकों का सम्मान बचा रहे। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 5% 10% ऐसे शिक्षक चूँकि नियुक्त हो चुके हैं कि जहाँ पर पूरे शिक्षक समाज को मतलब कि बदनाम किया जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यदि एक कहावत है भोजपुरी में, राम की करना भावस, यदि आप किसी को नौकरी देते हैं तो क्या कहें, नौकरी नहीं लेंगे। मान लीजिए कि 10, 15, 20% शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, तो बताइए उसका परिवार उस पर पलता है या जो भी होता है, जो भी, तो उस शिक्षक का गलती है, उस व्यक्ति का गलती है जो नियुक्त हो चुका है, उसका तो गलती नहीं है ना। गलती तो नियोजनकर्ता का है ना, सरकारी विभाग का है, सरकार का भी नहीं है। सर ऐसा थोड़ा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे हैं कि इनको बहाल कर दीजिए, वो तो नहीं कहे हैं। उनको तो एक व्यवस्था दिया गया है कि इसके तहत मतलब नियुक्ति हो पंचायती स्तर पर। लेकिन जो पंचायती स्तर पर लोग नियोजन इकाई जो बहाल किया है, जाकर उससे प्रश्न कीजिए यदि आपकी हिम्मत है तो, कि आपने ऐसे शिक्षक को क्यों नियुक्त किया है जिनको संडे मंडे जनवरी फरवरी नहीं आता है। ठीक है, तो ये गलती उस शिक्षक का नहीं है, नियोजनकर्ता का है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग और जाकर वहाँ पर काउंटर करें। जहाँ तक सरकारी विद्यालय की व्यवस्था की बात है, तो व्यवस्था कोई शिक्षक नहीं खराब करता है, ठीक है। और उसका भी यदि शिक्षक खराब करता है तो उसका भी जांच पड़ताल करने का एक तरीका है, वो हमारे पदाधिकारी स्तर के लोग करते हैं। विभाग करे, निगरानी विभाग करे, आपका काम ये सब काम नहीं करना है। मीडिया कर्मी का काम थोड़े है कि जाकर के विद्यालय की स्थिति को दिखाइए, उसको बदनाम करने का कोशिश कीजिए। आप तो पूरे, यदि आपकी, मैं हिम्मत पर चैलेंज करता हूं कि जाइए विभाग से पूछिए ना, पदाधिकारी से पूछिए, सरकार से पूछिए कि आज सरकारी विद्यालय में ऐसी स्थिति क्यों है, सरकार हमें जांच करेगी। तो ये सब गलत मतलब कि लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि आप बार बार शिक्षकों के विद्यालय में घुस करके बच्चों के सामने आप इंटरव्यू लीजिए, उनको कहिए कि आपको ये संडे मंडे नहीं आता है और कहिए सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं थी। एक सोनू का प्रकरण चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया वायरल हो गया। सोनू कौन सा रिसर्च कर दिया है जी कि आप लोग इतना दिखा रहे हैं? लगता है कि देश में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, सिर्फ सोनू 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 चल रहा है। सोनू के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगा। देखिए, वो लड़का थोड़ा सा तेज़ है, आम लड़कों से थोड़ा ठीक ठाक लड़का है, और उसने जो कहा है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, वो गलत भी नहीं है। लेकिन उसने एक बात कहा, आप लोग हाईलाइट नहीं करके दिखाए। उसने कहा कि हमारे विद्यालय में 6 शिक्षक हैं, 5 या 6 शिक्षक हैं, जिसमें एक दीपक कुमार जी हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ने लिखने नहीं आता है। तो एक दीपक कुमार जी के चलते ये क्यों आप लोगों ने हाईलाइट नहीं किया कि 5 शिक्षक हैं जो पढ़ाने में सक्षम है, वो दिखाते हैं, उसको भी दिखाने की कोशिश करना चाहिए था। आप लोग सिर्फ दीपक कुमार जी को हाईलाइट करके दिखाए कि वो लड़का, वो बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं कैसे बोलना चाहिए। उसने कह दिया सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, मान लिए। तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है तो जितने भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए भी है ना, तो उनके लिए व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? सोनू को सब लोग एक मार्केटिंग कर रहा है, उसको लेकर के मीडिया वाले दिखा करके अपना व्यूज़ बढ़ा करके पैसे कमा रहे हैं। नेताजी लोग जाते हैं जो हमारे, जिसको तथोकथित हमारे जो नेतृत्व करता है हमारे देश समाज के, वो लोग जा करके पैसे दे रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं। अरे भैया, ये भी जाने कि हमारे देश में लाखों सोनू है, एक से टैलेंटेड विद्यार्थी है जो यूट्यूब पर आ गया, वही उसी की समस्या है, और किसी की समस्या नहीं है क्या? ऐसे बहुत ऐसे बच्चे सोनू हैं जिनकी समस्या है। हम कई गो सोनू का वीडियो देखे तो 1-2 बात हम नोटिस किए कि उसके चाचा ITI के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और वो लेकर के मुख्यमंत्री के काफिला के पास गए थे और इस तरह से प्रश्न करवाए हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जो पप्पू यादव जी जा करके उसको पैसा दिए 50 रुपया, तो वो बच्चा कहता है कि मेरे चाचा को दे दीजिए। क्या उसके माता पिता नहीं है संभालने के लिए? कहीं ना कहीं देखिए इसके पीछे भी मार्केटिंग है। हर कोई उसको पैसे देने के, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, कुछ पटना के हमारे भाई मित्र जो कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने मदद की, हाथ आग बढ़ाएं, तो मैं उनको तारीफ़ करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इतना भी ध्यान रखिए कि सोनू जैसे और ही बच्चे हैं वो भी मार्केटिंग करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। आप सोनू को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, एकदम सपोर्ट कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो लड़के का जो एक माने वो लड़का जो है बहुत ठीक है, जिन लगता है कि ठीक ठाक पढ़ने में अच्छा है, वो बात करता है, लेकिन मुझे तेज से ज़्यादा चतुर लगता है, क्योंकि
उसका जो हाथ का स्टाइल है, बोलने का बॉडी लैंग्वेज है, वो एक पढ़ाकू लड़के की नहीं लगती है। लगता है कि वो चतुर लड़का है, तेज तर्रार है और उसमें सब नेता वाला गुण दिखता है। आईएएस बनना ये स्टैंडर्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो बोलने लगे तो आईएएस बन सकता है। मेरी शुभकामना है कि आईएएस का उससे ही बड़ा बने, वैज्ञानिक बने, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह कहाँ से आप कह सकते हैं कि आईएएस बन जाएगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हम लोग भी 3-4 बार दिए हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड हम लोग समझते हैं। ईश्वर करे वो बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो ऐसा नहीं कि हमारे देश का एक ही मुद्दा बचा है, सोनू। सोनू एक लड़का का नाम नहीं है, सोनू तो ऐसे एक मुद्दा है कि ठीक है, वैसे कुछ अच्छे बच्चे हैं जो गरीबी के अभाव में अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं। तो बच्चा को मैं कहना चाहूँगा सोनू को कि यदि तेज तर्रार है तो नवोदय है, नेत्रहाट है, सैनिक है, सिमुलतला जिसकी बात कर रहा हो ना, तो टेस्ट दे, टेस्ट के आधार पर चले जाए। जब हमारे मीडिया कर्मी से सवाल करने लगता तो रोने लगता है। ये क्या तमाशा है भाई? आप लोग जाकर के इंटरव्यू लेकर के दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब सही नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा था, क्योंकि बार बार मैं देख कर के मैं दंग रहता हूँ यूट्यूब पर चाहे सोशल मीडिया पर कि ऐसे ऐसे अनाप शनाप कुछ मीडिया कर्मी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे दो ही बात कहना है कि सोनू के आधार पर शिक्षकों को बदनाम न करें, और जाकर के सरकारी विद्यालय में कुछ बुनियादी स्ट्रक्चर यदि सही नहीं है तो जाकर विभाग से सवाल करें। आप कहें कि इस तरह का चीज़ें हैं, आप शिक्षकों को बदनाम ना करें। मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है। और यही सब देख सुनकर अच्छा नहीं लगता है। यदि मुझसे कुछ ज़्यादा कहा गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप मीडिया कर्मी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप इस शिक्षा की स्थिति को समझें। शिक्षा का स्तर नहीं गिरा है। यदि आपको थोड़ा सा सबूत के रूप में देखना है तो हर कोई से पूछिए, हर इंसान से, हम हो चाहे आप हो। आप अपने बच्चे को देखिए, जो आपके मीडिया कर्मी, जो आपके बच्चे हैं ना, उस समय जो मान लीजिएगा आपके बच्चे की उम्र 5 साल, 6 साल, चाहे 10 साल है, आप कल्पना कीजिए कि 10 साल के जब आप थे तो आपका लेवल क्या था और आपका बच्चा का लेवल आज की डेट में क्या है। देखिए, शिक्षा का स्तर नहीं गिरा है। आपको पता चल जाएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा इतना ही में कि अभी शिक्षा का स्तर गिरा नहीं। एक से टैलेंटेड बच्चे आज पैदा हो रहे हैं। हम लोग तो बात बात में कहते हैं कि आजकल बच्चे कंप्यूटर बच्चे पैदा हो रहे हैं, कि उनको मतलब कि 5 साल में वो जो ज्ञान होता है, हमारी भी 1-2 बेटी है, उसको जो इस उम्र में जो ज्ञान है, मैं उस उम्र में उतना ज्ञाता नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे या हमारे शिक्षा का जो स्तर है वो गिरा नहीं है। वो सरकारी विद्यालय में वैसे बच्चे पढ़ते हैं। यदि सरकारी विद्यालय नहीं होता तो शायद उनका एडमिशन 90% बच्चों का नहीं हो पाता, वो शायद नहीं करा पाते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उन बच्चों को ताकि कुछ ना कुछ शिक्षित हों, हम समाज के हर वर्ग से जुड़े हों लोग, तो इस तरह से एक योजना के तहत काम हो रहा है। और आप लोग सरकार को और शिक्षक को बदनाम ना करें। मैं यही बस निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।